नमस्कार। चक्रवृत्तियों की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली वीडियो में ये बताया गया था, इस पे चर्चा हुई थी कि स्वाधिष्ठान चक्र में कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ होती हैं। उसमें ये भी चर्चा हुई थी कि अ, जो कुल कुंडलनी है, जो जीव शक्ति सुषुप्त अवस्था में है, वो चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर सहस्रार तक परम शिव शक्ति से मिलती है। चक्रों का भेदन का मतलब है कि चक्रों में जो प्रवृत्तियां हैं, जो प्रोपेंसिटीज़ हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करते हुए, उनको एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस की तरफ परिचालित करते हुए कुल कुंडलिनी या जीव शक्ति ऊपर उसका ऊर्ध्वागमन होता है और परम शिव के साथ योग होता है। तो योग शब्द जो पिछली वीडियो की चर्चा में आया था, तो आज उसी पे जो है बाकी चक्रों का, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, इन चक्रों के बारे में आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे। परंतु आज जो है योग क्या है, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। योग पिछले कुछ वर्षों से, 20-22 वर्षों से बहुत प्रचलित शब्द हो गया है। परंतु योग के बारे में एक जनरल नोशन यही है कि कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज, कुछ फिज़िकल पोस्चर्स और कुछ प्राणायाम, ब्रीदिंग रिलेटेड एक्सरसाइज, बस यही योग है। परंतु ये दोनों चीज़ें, जिसको हम फिज़िकल पोस्चर्स, आसन्स, या जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम, ये योग का एक पार्ट हैं। असलियत में योग क्या है? तो योग के बारे में 3 सबसे प्रचलित दोहे या उनकी एक्सप्लेनेशंस जहाँ से मिलती हैं, वो हैं संयोगा, जो परम शिव सदाशिव ने जो परिभाषित किया था योग को, वो था संयोगा योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मन, यानी कि जीवात्मा का परमात्मा में मिलन योग है। और यही सबसे ज़्यादा प्रचलित है और इसी की हम चर्चा करेंगे अच्छी तरह से। और जो जीव शक्ति का परम शिव शक्ति में जो मिलन है, उसी को जो है, उसको राधा शक्ति का कृष्ण में मिलन, राधा का कृष्ण में मिलन, जो वैष्णव में तंत्र में इसकी जो है डेफिनेशन आती है। तो ये सभी का मतलब यही है कि जब जो जीव आत्मा है उसका परम आत्मा के साथ एकीकरण हो जाता है, वो संयुक्त हो जाते हैं, मिलकर एक ही हो जाते हैं, वो योग है। हालांकि 2 और डेफिनेशंस या दोहे इसके बारे में प्रचलित हैं। एक है सर्व चिंता परित्यगो निश्चिंता योग उच्यते। जब सभी प्रकार की चिंताओं से मन जो है मुक्त हो जाता है, तो उसको योग कहते हैं। परंतु अगर किसी को एनेस्थीसिया वगैरह दे के जो है जस्ट अनकॉन्शियस जो है हो जाते हैं, उसमें भी वही होती है, परंतु वो योग नहीं है। जो पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने जो योग के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है, वो है योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। जब चित्त की सभी वृत्तियाँ, जो वृत्तियों के बारे में हम सब बहुत अच्छी तरह से चर्चा कर चुके हैं, जब सभी वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, उनको रोक देना, उनका निरोध कर देना ही योग है। परंतु इस बारे में आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी का कहना है कि अगर वृत्तियों को हम ज़बरदस्ती दबा देंगे, उनका निरुद्ध कर देंगे, तो वो फिर किसी ना किसी और फॉर्म में जो है वो एनर्जी जो है वो अपीयर होगी, जो कि योग होने के लिए रोकेगी। वो नहीं है, अपितु उन वृत्तियों को निरुद्ध नहीं करना है, दबाना नहीं है, बल्कि उनको परिचालित कर देना, उनको डायरेक्शन दे देनी है एक परम सत्ता की तरफ। जब हम वृत्तियों
जो भी वृत्ति हावी होती है उस वृत्ति को हम परिचालित कर देते हैं, उनको डायरेक्शन कर देते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस की तरफ। वो कैसे करना है, वो कई तरीके हैं उसके, परंतु जब वैसा कर देंगे तब जो है हमारी जो जीवात्मा है वो परमात्मा में मिलन के लिए रेडी हो जाएगी। तो जो पतंजलि, महर्षि पतंजलि की जो ये एक्सप्लेनेशन है ठीक है, परंतु उसको निरोध नहीं करना, वृत्तियों को उनको परिचालित कर देना है एक सुप्रीम पावर की तरफ, परमात्मा की तरफ। और आजकल जो है जैसे बताया है कि योग को सिर्फ जो है हम ये नहीं कह सकते कि ये कुछ फिजिकल और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, बट उससे भी बहुत ज़्यादा है। कैसे? एक्चुअल में मानव जीवन के 3 स्तर हैं, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। शरीर, मन और आत्मा, भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। जब हम सिर्फ जिम में फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उससे फिजिकल बॉडी और कुछ हद तक मेंटली जो है स्लाइटली, नॉट मोर देन दैट, कुछ डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन योग से मनुष्य में तीनों तरीकों से, तीनों स्तरों पर डेवलपमेंट होती है, तीनों स्तरों को सुधारा जाता है, प्रोग्रेस की जाती है योग की सहायता से। अब चर्चा करते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन है संयोगा योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मना, यूनिफिकेशन ऑफ यूनिट कॉन्शियसनेस विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जीवात्मा का परम आत्मा के साथ मिलन, वो है योग। एक्चुअल में ये संस्कृत का एक शब्द है युंज, वहाँ से योग शब्द आया है, जिसका मतलब है यूनिफाई, टू यूनाइट, एक कर देना। 1 + 1 = 1। एक गिलास पानी आपने एक बाल्टी पानी में मिला दिया, वो पानी, गिलास का पानी, बाल्टी का पानी मिलकर एक हो गया। नदी समुद्र में मिल गई, एक हो गया, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। पानी में चीनी मिला दी, एक हो गए, दैट इज़ योग। इसी तरह से जब जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है, उसी को कहते हैं योग। अब एक प्रश्न उठता है, क्या ज़रूरत है योग की? कई क्लासेस में, डिस्कशंस में, कई चर्चाओं में ये पूछा गया कि हम तो वैसे ही बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खाने पीने के लिए सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या ज़रूरत है योग की? तो उसका उत्तर है टू फॉलो धर्म, अपने धर्म का पालन करने के लिए। पहली बात तो ये बता दें कि धर्म जो है इट्स नॉट रिलीजन। आजकल उनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दीज आर रिलीजन्स, दैट इज़ नॉट धर्म। धर्म क्या है? जैसे हर वस्तु का, हर चीज़ का एक स्वभाव होता है, नेचर होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही मनुष्य की एक प्रॉपर्टी है, एक बेसिक नेचर है। जहाँ से आए हैं उसी में मिल जाना। जैसे फायर की प्रॉपर्टी है जलाना, वो उसका धर्म है। पानी की प्रॉपर्टी है गीला करना, कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, उसका धर्म है। उसी तरह से मनुष्य का धर्म है, मनुष्य की बेसिक नेचर है उस परम आनंद, परम सत्ता में मिल जाना। अब आनंद जो शब्द आया है, परमानेंट हैप्पीनेस, ब्लिस। हम सभी उस परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, और उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए और ज़्यादा इकट्ठा करना चाहते हैं। जो आज 100 रुपये कमाता है, कल 200 मिल जाएं, फिर वो 400 चाहता है, फिर 800 चाहता है, लाख रुपए भी रोज़ मिलने लग जाएं, फिर भी उसकी वो भूख शांत नहीं होती, वो और चाहता है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर एक अनलिमिटेड को प्राप्त करने की इच्छा छुपी हुई है, जो हमारी नेचर है, जो हमारा सबका मनुष्य का स्वभाव है। आपके पास आज 1 घर है, 2 घर, 3 घर ले लिए,
4 घर ले लिए, पूरा शहर क्या पूरी पृथ्वी भी आपकी हो जाए, आप उसके मालिक बन जाओ, तो 2-4 सालों में सोचोगे यार देखते हैं मार्स पे क्या है, चांद पे क्या है, चलो उस पे भी, उसको भी अपना करते हैं। यानी कि हम सब के मन में अनंत को प्राप्त करने की इच्छा छुपी हुई है, और वो इच्छा, वो जो नेचर है, वो जो करेक्टरिस्टिक है, वो तभी शांत हो सकती है जब हम उस अनंत के साथ, अनंत क्या है, क्योंकि इस दुनियावी सभी चीज़ें मिला दें वो सारी लिमिटेड हैं, अनंत नहीं है। अनंत सिर्फ एक वही है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जिसको कोई और छोड़ नहीं है, अनलिमिटेड, अनंत है, इनफाइनाइट है। उसी को जब हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, दैट इज योग। सभी आनंद की खोज में हैं और यही धर्म है। द धर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज टू सीक एंड यूनिफाई विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस। वो परम आनंद सिर्फ वो अनंत सत्ता ही हमें दे सकती है। बाकी जितने भी सुख हैं, आज आपको गुलाब जामुन अच्छा लगता है बहुत, एक खाया, 2 खाया, अच्छा लगा, तीसरे में नहीं, चौथा खाने का दिल ही नहीं करेगा, आप दूर कर दोगे उसको। भूख लगी है, कुछ खाओगे, अच्छा लगा, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन वो चिरस्थायी नहीं है वो आनंद। सिर्फ जब हम उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उस परम आत्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, उससे जो जुड़कर जो आनंद मिलता है वही चिरस्थायी होता है, और यही योग है। और साधक को उसके साध्य में, यानी कि यूनिट कॉन्शियसनेस को सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मिलाने का जो प्रयास है, जो साधना है, वही योग साधना है। और आजकल क्या, शुरू से ही जो है, जो सबसे पॉपुलर योग की पद्धति है वो है अष्टांग योग साधना। अष्टांग योग का मतलब है 8 अंग, जिसके 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 जो अंग हैं जिसके, वो है अष्टांग योग साधना। आनंद मार्ग में इन 8 अंगों का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग हुआ है, और साथ साथ मधु विद्या, गुरु मंत्र, चक्र शोधन, तत्वधारणा, इनको भी एडिशंस करके बहुत अच्छी तरह से जो है योग को करने का तरीके बताए गए हैं। वो कोई आनंद मार्ग के आचार्य, दादा या दीदी से आप लोग सीख सकते हैं। क्या होता है अष्टांग योग में, इससे जो है इनसे क्या होता है एक्चुअल में, जैसे आपको बताया गया या चर्चा हुई कि जैसे चक्र होते हैं ना, योग में चक्र का है, इसी तरह से तंत्र विज्ञान में कोश के बारे में बताया गया है। हमारा जो मन है, उसके कई कोश का मतलब होता है खजाना। हमारे मन में कई लेयर्स हैं, कई कोश हैं। जैसे एक ऑनियन, प्याज में जो है उसको एक लेयर खोलो, दूसरी खोलो, इस तरह से हमारे माइंड की कई लेयर्स हैं। फिजिकल बॉडी को भी इंक्लूड कर दें अन्य कोश। तो एक एक लेयर को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, उनको क्लींस करने के लिए अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उनका इस्तेमाल होता है। हमारा मन अशांत है, गंदगी से भरा हुआ है, कई तरह के उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है विकार हैं। जब तक उन विकारों से वो भरा हुआ है, तब तक उस मन में उस परम आत्मा का रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। वो नहीं पता लगेगा कि हर एक में, हम में, मुझ में, इसमें, उसमें, हर एक में परमात्मा का ही अंश है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे ऊपर चांद है, नीचे खूब सारे कटोरों में पानी रखा हुआ है। उस चांद की इमेज जो है हर एक उसमें नज़र आएगी कटोरे में। क्यों? पानी वो शांत है, स्वच्छ है कटोरों में। परमात्मा वो चांद, और उसका रिफ्लेक्शन, उसकी इमेज, उसका पार्ट हर एक में आत्मा। लेकिन अगर यही उसी चांद की इमेज हम देखने की कोशिश करेंगे, बहता हुआ पानी है, गंदा काई लगा हुआ पानी है, उसमें नज़र नहीं आएगी उसकी इमेज। एक्जैक्टली उसी तरह से हम सब का मन जब तक साफ सुथरा नहीं है, शांत नहीं है, हम
उसके साथ, उस परम शिव परमात्मा के साथ जो है नहीं मिल सकते। सभी आत्माओं का जो कंट्रोलर है, दैट इज़ परमात्मा, हम उसके साथ जो है नहीं मिल सकते। तो उसके साथ मिलन के लिए, योग करने के लिए हमें इनका पालन करना पड़ेगा। अब जैसे आपको बताया कि कई कोश हैं, जिस तरह से कई चक्र होते हैं, इसी तरह से मन के कई कोश हैं। अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी जो है वो है, उसको कहते हैं अन्नमय कोश। फिर होता है काममय कोश, इसमें कामनाएं भरी हुई हैं, हंगर, स्लीप, सेक्स एंड फियर। फिर उसके बाद आता है मनोमय कोश, फिर आता है अतिमानस कोश, उसके बाद होता है विज्ञानमय कोश, फिर फर्दर होता है लास्ट वन, दैट इज़ हिरण्मय कोश। और हिरण्मय कोश परे विरजे ब्रह्म निष्कलम। हिरण्मय कोश तक की जब सफाई हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वहाँ पे फिर ब्रह्म है। तो अब कैसे जो आठों अंग हैं, किस प्रकार से मन के, जो तंत्र विज्ञान में बताया गया है कि जो मन के जो कोश हैं, कैसे मन के वो कोश क्लींस होते हैं, साफ होते हैं। जिस तरह से डिटर्जेंट से कपड़े साफ होते हैं, वैसे ही इन अंगों से कैसे वो कोश साफ होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। हमें फिर परे उनके अंदर जो है, अब हम अपने अंदर जब झांकते हैं तो हमें जो है कैसे वो ब्रह्म जो है नज़र आने लगते हैं, कैसे उनके साथ योग युक्त हो सकते हैं। तो ये कैसे, कौन कौन सा अंग किस किस कोश को जो है क्लींस करता है, ये आपको बताएंगे। जैसे अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, वो आसन, प्रॉपर डाइट, फिजिकल लेबर से होता है। काममय कोश के लिए यम नियम, मनोमय कोश के लिए प्राणायाम, अतिमानस कोश के लिए प्रत्याहार, विज्ञानमय कोश के लिए धारणा, और हिरण्मय कोश के लिए ध्यान, मेडिटेशन। किस प्रकार ये सारे जो है जो आठों अंग हैं, अलग अलग कोशों को क्लींस करते हैं, और कैसे जो है उसके बाद जैसे जैसे वो क्लिनजिंग, वो सफाई होती रहती है, तब हम परमात्मा की तरफ जो है बढ़ चलते हैं योग युक्त होने के लिए। इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और बाकी के जो चक्र हैं स्वादिष्ठान से ऊपर, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, उन चक्रों के बारे में भी जो है अभी चर्चा आने वाली वीडियोस में होगी। और आज के लिए बस इतना ही। योग क्या है, इसको आज इस पे चर्चा हुई है। तो आपके जो भी प्रश्न हैं आप जो है पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उनको अगले वीडियोस में चर्चा में लाने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।